हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो एक लव स्टोरी ऐसी जो आपका दिल छू जाए, इसका पार्ट 1 मैं आपको सुना चुकी हूँ और ये इस स्टोरी का पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। वो लड़के ने उसे फिर से धोखा दे दिया और वो लड़की फिर से टूट गई। इस कदर कि ज़िंदगी जीने का मन ही ना करे, पर इस टाइम उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी। वो उस लड़की के साथ फिजिकल हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो प्रेग्नेंट भी थी। वो लड़का उसे छोड़कर चला गया और अब वो अकेली रह गई थी। जो उसका सेकंड वाला बॉयफ्रेंड था, जिसने उसे उसकी खुशी के लिए छोड़ दिया था, एक दिन अचानक उसका कॉल आया। लड़की ने फ़ोन रिसीव किया और उससे बात करने लगी। तो जैसे ही लड़के ने उससे पूछा, कैसी हो तुम, खुश तो हो ना? तो वो लड़की रो पड़ी और उसका रोना देखकर वो लड़का बहुत घबरा गया। वो उससे पूछने लगा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, बस रोए जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, किस तरह उसको एक्सप्लेन करे कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बस रोती जा रही थी। उस लड़के ने बहुत पूछा उसको, यहाँ तक कि अपनी कसम दी। तब जाके उस लड़की ने जो भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ उस लड़के को बताया। ये सुनकर उस लड़के को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो लड़का उसे फिर से धोखा देगा, फिर से उसे चोट पहुंचाएगा। और वो ये भी जानता था कि अगर उस टाइम वो उस लड़की को मना करता, फोर्स करता कि मेरे साथ रहो, तुम मुझसे प्यार करो, तो वो लड़की कभी उसके साथ नहीं रहती। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान को जब ठोकर लगती है तब उसको समझ में आता है, वरना अगर हम वैसे उसको समझाते रहें कि नहीं आगे चल के ऐसा होगा तुम्हारे साथ, तो वो इंसान कभी नहीं मानता। उस लड़के ने उसको चुप कराया और फिर उससे पूछा कि अब ये बताओ तुम कि करना क्या है, क्या चाहती हो तुम? वो तो चला गया। वो लड़की फिर से रोने लगती है, कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वो लड़का उसको बोलता है कि अब जो हुआ सो हो गया, फैसला तुम्हें करना है कि तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी, और इस बच्चे का क्या करोगी जो तुम्हारी कोख में पल रहा है। तो लड़की बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, तुम ही कोई रास्ता बताओ। तो वो लड़का उसको बोलता है, ठीक है, जो मैं कहूँगी, जो मैं कहूँगा वो करोगी तुम? लड़की बोलती है, हाँ, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तो वो लड़का बोलता है, ठीक है, तुम मुझे कल 11 बजे स्टेशन के पास मिलना। वो लड़की कहती है, पर करना क्या है? लड़का बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम मुझे 11 बजे वहाँ मिलना, मैं आकर तुम्हें लेके जाऊँगा अपने साथ। लड़की बोलती है, ठीक है,
मैं आ जाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे 11 बजे वो लड़की वहाँ पहुँचती है और कुछ ही टाइम बाद वो लड़का भी आ जाता है। फिर वो उसे बाइक पे बिठाता है और अपने एक फ्रेंड के यहाँ लेकर जाता है। वहाँ पे वो उसे एक बैग देखता है जिसमें कुछ सामान होता है। लड़की पूछती है क्या है इसमें, तो लड़का बोलता है जो भी है पहन कर तैयार हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। लड़की को कुछ समझ नहीं आता, पर वो जब बैग खोल कर देखती है तो उसमें एक शादी का जोड़ा होता है और 2 वरमाला होती हैं। वो लड़की ये सब देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या है ये सब और हो क्या रहा है। वो उस लड़के से पूछती है कि ये सब क्या है। वो लड़का बोलता है तुमने बोला था कि मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। बोलती है हाँ बोला था मैंने। तो वो बोलता है तो बस शादी कर रहा हूँ मैं तुमसे, करोगी ना मुझसे शादी। इतना सुनकर वो लड़की बहुत ज़ोर से रोती है और रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती है। वो लड़का उसको बोलता है क्या हुआ, तो मेरा ऑफर पसंद नहीं आया, तुम रो क्यों रही हो। अगर नहीं करनी है मुझसे शादी तो बता दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस तुम रोना बंद करो। तो लड़की बोलती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें छोड़कर उसका हाथ थामा था। अगर मैं उस दिन वैसा नहीं करती तो आज ये दिन नहीं आता। तुमने क्यों नहीं रोका मुझे उस दिन, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, हक जताते मुझ पर। लड़के ने बोला कौन सा हक जताता, तुमने कोई हक दिया था मुझे। और अगर उस दिन मैं तुम्हें रोकता तो क्या आज तुम मुझे पूरे दिल से अपनाती। बिल्कुल नहीं। उस दिन अगर मैं तुम्हें रोकता तो मैं तुम्हारी नज़रों में तुम्हारा दुश्मन बन जाता। तुम कभी मुझे वैसे एक्सेप्ट नहीं करती जैसे आज कर रही हो। और गलती मेरी हो या तुम्हारी, पर इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना। और मुझे तुमसे नहीं तुम्हारी हर चीज़ से प्यार है, और इस बच्चे से भी, क्योंकि इसका बाप चाहे कोई भी हो पर इसकी माँ तुम हो। 9 महीने अपनी कोख में तुम रखोगी इसे। मेरे लिए ये बच्चा किसी और का नहीं कि तुम्हारा है, और तुमसे जुड़ी हर चीज़ से मुझे बेशुमार प्यार है। वो लड़की उसे गले लगा लेती है और खुशी और दुख दोनों एक साथ उसकी आंखों से बहने लगते हैं। उसके बाद तैयार होती है वो और फिर उन दोनों की शादी के बाद वो दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करते हैं और उनको एक प्यारी सी बेबी गर्ल होती है जो कि बहुत ही सुंदर क्यूट सी, जिसका नाम वो प्रिंसेस रखता है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये स्टोरी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सेंड की थी, जिनकी मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकती। तो अगर आप हमारे साथ कोई भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो
आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी स्टोरी सुनाने में। तो ऐसे ही मेरी स्टोरीज़ को अपना प्यार देते रहिए और सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। प्लीज़ सपोर्टिंग एंड मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।